बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, और वो इसलिए क्योंकि आमिर फ़ारूक जो एक बड़े मशहूर जज हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने के हवाले से और उनकी तमाम अपीलों को मुस्तरद करने के हवाले से इनकी जो शोहरत है वो शोहरे आफाक है ये, और इनके बारे में हर पाकिस्तान का बच्चा जानता है। अब ये अकेले रह गए हैं, यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके जो फ़ैसले थे, इनकी जो रविश थी, उसके नतीजे के अंदर अब ये बिल्कुल अकेले रह गए हैं, और जो 7 जज थे वो इनसे अलहदा हुए हैं। अब बड़ी टेंशन बनी हुई है, अब बड़े प्रॉब्लम बने हुए हैं कि ये किसी के कहने के ऊपर फैसले तो देते रहे, यानी कि इन्होंने अपना जो इनका काम था वो ईमानदारी से नहीं किया, तो अब लोगों ने भी इनके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, वकला ने भरोसा करना छोड़ दिया, और फाइनली जो इनके साथ के जजेस थे उन्होंने भी इनके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया। अब सिचुएशन क्या बनी हुई है कि जो फैसला इनसे करवाया जाता है, मिसाल के तौर पर ये अगर किसी को सजा देने का फैसला कर देते हैं और सुना देते हैं कि जिसको सजा दी जा रही है, तो वो फैसला जब फिर आगे एक और अदालत के अंदर जाता है तो उस अदालत के अंदर फिर जाकर पता चलता है कि जी वो फैसला तो 1 मिनट के अंदर उड़ गया, उस फैसले की तो कोई वक़्त ही नहीं थी, उस फैसले की, यानी कि इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जब वो फैसला जाता है तो पता चलता है कि उस फैसले की तो कोई, ये तो बिल्कुल ही गैर महज़ब किस्म का फैसला था। और सिमिलरली जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी ये फैसले देते रहे थे, और फिर जिस तरह से वो दूसरी अदालतों के अंदर जाकर वो फैसले तब्दील होते रहे, या अब जो दूसरी अदालतें हैं वहाँ पर जो फैसले दिए जाते हैं, तो फिर उन फैसलों को जब इनकी अदालत में लाया जाएगा कि जी अब फॉर एग्जांपल इमरान खान के एक साथी को सजा देनी थी और उन अदालतों ने, इन 7 जजेस ने कहा कि हम सजा नहीं देते हैं, तो वो अब केस आ गया जी आमिर फारूक के पास, जस्टिस आमिर फारूक के पास। अब इन्होंने उसको सजा देनी है और इनको कहा जाता है कि जी सजा दे दो, तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि जी अब कैसे सजा दूं, अगर मैं सजा दूंगा तो 7 जज जो हैं उनको झूठा करना पड़ता है, मैं सजा दूंगा तो पहले मैं बड़ा फंसा हूँ, पहले बड़ी तनकीद होती है, तो ये वो तमाम तर मामलात हैं जो इस वक्त बड़े फंसे हुए हैं, जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है उसके अंदर, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए भी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत जो ओवरऑल जो हमारी पीडीएम पार्ट 2 है, इसके लिए बड़ी परेशानियां बनी हुई हैं, बड़ी टेंशन बनी हुई इस हवाले से, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें या किस तरह से ये अब अपनी जो चीज़ें थी उनको आगे लेकर चलें। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से बड़े अच्छे फैसले आ रहे हैं, बड़े मुस्बत फैसले आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैंने आपको कल और परसों की वीडियोज़ के अंदर भी बताया था कि वहाँ पर तो गेम जो ऑन है, उस गेम ने तो वहाँ पर थरथल्ली मचा के रखी हुई है, यानी कि किसी किस्म की वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को पंजाब के अंदर टेंशन होती है तो वो पेशावर हाई कोर्ट चला जाता है, और वहाँ से केपी के हाई कोर्ट से उसको हर चीज़ मिल जाती है, ज़मानतें भी मिल जाती हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी जारी कर दिए जाते हैं, उनके कागजात नामजदगी को भी मंजूर करने के हवाले से वहाँ पर इकदाम उठा ली जाती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो सब बातें हैं, इनको देखते हुए बड़ी अच्छी तरह पता चल जाता है, बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि अब जो आने वाला वक्त है वो पाकिस्तान के अंदर कैसा है, क्योंकि अब राना सनाउल्लाह भी धमकी दे चुका है कि जी अगले 6 महीनों के अंदर सियासी तौर के ऊपर या हम होंगे या इमरान खान होगा। पहले भी इसने किसी तरह की धमकी दी थी और उस धमकी के बाद क्या कुछ हो गया था, अब इस धमकी के बाद क्या कुछ हो सकता है, आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी ज़रूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन अगर हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को फॉलो कर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा इससे ताकत मिलती है, तो ये काम आपने ज़रूर कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन करामी, ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले कि राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दे दी है और उसने कहा कि जी 6 महीनों के अंदर या हम बाकी रहेंगे या इमरान खान बाकी रहेगा, पीटीआई बाकी रहेगी, तो इसके हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिचुएशन इस तरह की बनी होती है कि जिसके अंदर आप देखें कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर बन चुकी है, इनको वजारतें दे दी गई हैं, इनको सारे मज़े दे दिए गए हैं, इनकी गाड़ी के टायरों को चेंज करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, 2-2 हेलीकॉप्टर 2-2 जहाज़ों के अंदर इनको सफ़र करवाए जा रहे हैं, इनके प्रोटोकॉल देखें आसमान तक पहुँचे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको अदालतें इनको नहीं पूछ सकती, नैब इनको नहीं पूछ सकता, FIA इनको नहीं पूछ सकती, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई है, अदालतें इनके साथ खड़ी हुई हैं, कोई इनका एक बाल तक बेका नहीं कर सकता है, और इनको काम सिर्फ एक दिया गया है कि जी आपने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करनी है, अयाशी करनी है, आपने यहाँ पर मज़े लेने हैं, प्रोटोकॉल लेने हैं, पाकिस्तानी अवाम भाड़ में जाती है, अगर भाड़ में जाए अगर जाती है, पाकिस्तानी अवाम अगर
गुर्बत की चक्की में पिसती है तो पिसती रहे, पाकिस्तानी अवाम खुदकुशियाँ करती है तो करती रहे, पाकिस्तानी अवाम के घर उजड़ते हैं तो उजड़ते रहे, पाकिस्तानी अवाम के अंदर खुदकुशियों और शरह जो तलाकों की शरह है वो आसमान तक पहुँचती है तो पहुँचती रहे, पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल कर मजदूरी पर लगाते हैं तो लगाने दे, आपको हम कोई टेंशन नहीं होने देंगे, आपने बस अपनी भी मस्त लाइफ गुजारनी है और हमें भी मस्त लाइफ गुजारने देनी है। ये एक ही रिक्वायरमेंट है, ये एक ही शर्त है इस पीडीएम टोले को पीडीएम 2 के टोले को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने वालों की। जी आप लोगों को हम नहीं पूछेंगे, आप लोगों ने हमें नहीं पूछना। अब इन तमाम तर मामलात के अंदर जब देखें कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, हमजा के इन सब के हाथ में है, इनको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं दी गई है, तो इन सारे हालात के अंदर, इन सारे मामलात के अंदर क्या इनके लिए इस सिस्टम को लेकर आगे चलना आसान साबित हो रहा है? हमने देखा कहीं भी नहीं साबित हो रहा। जो मरियम नवाज हैं उनकी जो कारकर्दगी अब तक की है, उनकी अपनी पार्टी उनसे नाराज़ है, उनके अपने कारकुनान उनसे नाराज़ हैं, इवन कि उनको लाने वाले एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे नाराज़ है। शहबाज शरीफ को देखें तो शहबाज शरीफ की वही सपीडें लगी हुई हैं, वही ड्रामे चल रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ दिया गया है, ना पाकिस्तान की आवाम को बिजली सस्ती दी गई है, गैस सस्ती दी गई, पेट्रोल सस्ता, कुछ भी नहीं, मज़ीद महंगाई की जा रही है। और जिस तरह से एक मरतबा पहले पाकिस्तान की आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद झटके लगे थे माजी के अंदर, जब पाकिस्तान ने IMF का कर्जा लिया था तो उसके बाद आपने देखा था कि आवाम जो है सड़कों पर निकल आई थी। तो अब भी वही सिचुएशन है। देखिए अब भी वही लोग हैं, अब भी वही टोला है, अब भी वही सारे किरदार हैं कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये वही किरदार बैठे हैं कि जिन्होंने पीडीएम 1 के दौरान पाकिस्तान को मसाइलिस्तान बना के रख दिया था और इनको लगता था कि इमरान खान को जो जेल में डालेंगे, इमरान खान डील करेगा, बाहर निकल जाएगा और उसके बाद हम खुल्ला मुल्क में खेलते रहेंगे। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी गंभीर हो गई है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें सियासी अदम इस्तेहकाम ये हुकूमत अब तक नहीं ला सकी है, 2 महीने हो गए हैं। मुआशी इस्तेहकाम अभी तक ये नहीं ला सकी हैं। यहाँ पर जो कारोबारी हजरात थे उनको ये रिलैक्स नहीं कर सके हैं, 2 महीने हो गए हैं। इनको अभी तक इनके ऊपर कोई भरोसा करने पर तैयार नहीं हो रहा है। अभी देखें हमारी आर्मी चीफ गए हुए हैं सऊदी अरब, दूसरे मुल्कों के अंदर जा रहे हैं कि जी हमें कुछ कर्जा मिल जाए, हमारी कुछ हालत बेहतर हो जाए, हम अपने मुल्क को चलाने में कामयाब हो जाए। ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमरान खान के नाम का सिक्का तो आज भी चल रहा है। इमरान खान के ऊपर जो तनकीद करते रहते सारी ज़िंदगी सहाफ़ी, वो भी इमरान खान को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, वो भी इमरान खान की बात करते नज़र आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं इमरान खान तो बट जम के खड़ा हुआ है, इमरान खान को हराना इनके लिए नामुमकिन है, इमरान खान को प्रेशराइज़ करना इनके लिए नामुमकिन है, इमरान खान को नीचा दिखाना इनके लिए नामुमकिन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी बातें हैं, अब इन सारी चीज़ों और इन सारी बातों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो राणा सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि जी आने वाले वक्त के अंदर या सियासी तौर पर हम नहीं होंगे, या सियासी तौर पर इमरान खान नहीं होगा, तो इस धमकी का जो रिजल्ट निकलता है, इस धमकी का जो इफेक्ट निकलता है, इस धमकी के बारे में जो इसके सच होने की हमें पता फीलिंग आती है कि ये कहाँ सच होगी, तो वो हमें ये पता चलता है कि जी ये तो अपनी ही पार्टी के बारे में कह रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी पार्टी की हालत बड़ी पतली है। देखें इस तरह जिस तरह से हुकूमत इनको दी गई है, इस तरह से ये आज हुकूमत ना करें, ये नून लीग पीडीएम ये सारा टोला अगले 20 साल तक भी हुकूमत करता रहे, क्या लोगों के दिलों के अंदर ये मोहब्बत पैदा कर सकते हैं? क्या लोग इनको दोबारा कभी वोट देंगे? अभी देखिए, अभी आप अंदाजा कर लीजिए कि 2018 के इलेक्शन के अंदर नून लीग को जितना वोट मिला था अब तो उससे आधा भी नहीं मिला 2024 के इलेक्शन में। तो 2024 के बाद जो 2029 का इलेक्शन आएगा, पता नहीं अब उस वक्त तक क्या सूरत हाल होती है, लेकिन उस वक्त जब इलेक्शन आएगा तो फिर आप मुझे बताइए कि लोग इनको वोट देंगे, लोग इनको सपोर्ट करेंगे। बल्कि ये तो मैंने बहुत ज़्यादा आगे की बात करती है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मायना सहाफ़ी और बड़े बड़े तजिया निगार नून लीग के अपने बड़े बड़े रहनुमा भी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इस हुकूमत ने तो 6 महीने नहीं चल रहा, मैं 2029 तक की बात ले गया था। तो 6 महीने बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे उस दौरान आप मुझे बताइए कि क्या इनके साथ फिर यही सब कुछ होगा? क्या इनके साथ फिर दोबारा इनको वो यानी कि एक और टोला पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जाएगा, एक मरतबा फिर से क्या पाकिस्तान को इसी तरह अंधेरे नगरी में फेंका जाएगा? कभी ना कभी तो हक सच सामने आना ही है ना, कभी ना कभी तो देखें इनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। इनकी मजबूरी बन जाएगी कि ये इंटरनेट बंद ना करें इलेक्शन डे के ऊपर, इनकी मजबूरी बन जाएगी कि ये आरओज़ को तंग ना करें, इनकी मजबूरी बन जाएगी कि ये कागजात नामजदगी ना छीने, इनकी मजबूरी बन जाएगी कि ये अदलिया से फैसले ऐसे ना लें कि जो फैसले इस इलेक्शन के अंदर लेते रहे। इनकी मजबूरियां बन जाएंगी कि ये पाकिस्तानी अवाम को खुला डुल्ला आज़ाद छोड़ दें, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो पहले इज्जत नहीं रही है, पहले ही मकाम नहीं रहा है, पहले ही एहतराम नहीं रहा है, पहले मोराल नहीं रहा है, वो मजीद डाउन मजीद ख़त्म हो जाएगा। नून लीग को आप देखें, नून लीग को छोड़ने वालों की तादाद में कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो नून लीग जब इतनी
برے حالات کا شکار ہے، اتنے برے کرائسس نون لیگ کے چل رہے ہیں، تو اندازہ آپ نکال سکتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے ان کے لیے مزید کتنا مشکل ہو جائے گا، آنے والے وقت کے اندر مزید ان کے لیے کیا پریشانیاں بنیں گی اور کس طرح سے ان کی جو ٹینشن ہے وہ بڑھ جائیں گی. اور رانا ثناء اللہ کی پھر آپ دھمکی بھی یاد رکھیے گا کہ جو کہتا رہا ہے کہ جی یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ سیاست عمران خان کی رہے گی، ان کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا.